आपको लिए चलते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जयपुर में। मदन राठौर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। नई पीढ़ियां आ गई है, वो धमकाना सुनते भी नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस कितनी हताशा की स्थिति में आ गई है। अभी उन्होंने चूड़ीदार पाजामा पहनाया, शेरवानी पहनाई, ऊपर कपड़े पहनाए और सर गायब कर दिया। और उसमें उन्होंने प्रयास ये किया कि वो एक मोदी जी का चित्र है और सर उसमें गायब करके दिखाया। यानी क्या संदेश देना चाहते हैं वो? यानी क्या 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 संदेश देना चाहते हो? किसको धमकी दे रहे हो? प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हो कि सर तन से जुदा कर दिया जाए? क्या मतलब है ये? क्या बोल रहा है कोई आदमी? क्या दिखाना चाहता है वो? और राजनीति के अंदर इतनी गिरावट आ गई क्या नेतृत्व में इतनी योग्यता नहीं रही कि वो ढंग से विरोध कर सके। विरोध की भी अपनी करो विरोध, हम भी विरोध करते हैं, वो भी हमारा विरोध करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्यादाएं तो होनी चाहिए ना। क्या कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? जयराम रमेश का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जब 26/11 हुआ था अटैक मुंबई पे, तो बीजेपी ने तो विज्ञापन दिया था अखबारों में कि 26/11 हमने किया, उसको लेके दिया था कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि क्या नहीं कर रही है? देखिए हमारे समय में अभी जो कुछ भी हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है। आप आम नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा व्यवस्थित काम किया है, आतंकवादियों के खिलाफ में क्या किया है, उस आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के कदम उन्होंने उठाए हैं, पूरी दुनिया जानती है। और इन्होंने आंखें बंद कर रखी है, धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। और वो ऐसे ऐसे, मतलब एक बात देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ कि मीडिया को भी मैं निवेदन करूँगा कि भर्त्सना करनी चाहिए। एक हिंदुस्तान का इस समय नेतृत्व कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। और भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय के, और मतलब उसको गर्व होना चाहिए। उसको कष्ट पहुंचता है जब ये सुनता है कि ऐसे ऐसे चित्र लगा करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्या उनके दिमाग शून्य हो गया है? विवेक शक्ति समाप्त हो गई है कि जो इस प्रकार का चित्र दिखा करके और फिर वो बताना चाहते हैं कि मतलब सर गायब है। देखिए, पाक विस्थापितों को सरकार ने यहाँ रहने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए आवास दिए थे, उसको लेके भी सरकार कोई फैसला करेगी? देखिए, जो पीड़ित बाहर से जो आए हुए हैं हमारे भाई बंधु, जो प्रताड़ित होकर के आए हैं, उनको हमने यहाँ नागरिकता दी, उनको आवास भी उपलब्ध कराएंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे, देना ही पड़ेगा। आखिर बेघर कब तक रहेंगे? उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई अट्टालिका छोड़ करके जो आए हैं मजबूरी से, वहां पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, वो जब यहाँ आए हैं पीड़ित, तो उनको तो प्रश्रय देना ही होगा। इसी प्रकार से जो कश्मीर में जिनके साथ में विभत्स जो व्यवहार किया गया, उनके साथ भी हम खड़े हैं। हम उनको भी संभालेंगे, हमारी सरकार संभालेगी, हमारी समाज संभालेगा, हम संभालेंगे, सभी मिलकर संभालेंगे। जो पोस्टर की आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री वाला आप बता रहे हो, तो क्या उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने की सोच रही है? मैं सोचता हूं कि ये जनता पर छोड़ देना चाहिए कि ऐसे लोगों का तिरस्कार करे, बहिष्कार करे कि इतनी हल्के स्तर तक वो उतर जाएंगे तो वो राजनीति करने के योग्य भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है अभी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। राजस्थान की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगी या आप कह रहे हैं कि एक परंपरा है कि मंडल की कार्यकारिणी थोड़ा जिले को दिखा के करते हैं और जिले की कार्यकारिणी प्रदेश को दिखा के करते हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखा के करते हैं। तो हो जाएगा, वो हमारी तैयारी है। वो जब भी चुनाव होंगे, नहीं होंगे तो जो है उन्हीं से करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण शिविर हो रहा है आप लोगों, उसके बारे में बताइए। आप भी जाकर आए, वहाँ पर जायजा लेकर आए, किस तरह से होगा, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन जाएंगे? ये तो देखिए, विधायक और सांसद राजस्थान के जो है, उनके साथ
हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, कई वक्ता आएंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ये सभी राजनीतिक पार्टियां करती है और हम भी करेंगे। मोटिव क्या वैसे, क्या सब्जेक्ट इसमें एजेंडा क्या रखा, किन किन उद्योग से क्या? कई विषय है, मैं आपको विषय भी बता दूंगा। अलग अलग विषय है जिसमें विधानसभा, अपना क्षेत्र, राष्ट्र, हमारे मान बिंदु, हमारे आगे की योजना, कहाँ पहुंचना है, यानी पॉलिटिकली हमको ये सब होता ही है, सारे विषय होते हैं इसमें, इसलिए वो कोई बात नहीं, वो तो सभी करते हैं इसमें। तमाम सारे 114 विधायक और 15 सांसद सब शामिल होंगे। 15 क्यों, हम लोगों को कहाँ छोड़ोगे, राज्यसभा वालों को साथ में। पंचायत और निकाय चुनाव बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स, 4 लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहां पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर। दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire northeast. I'll come to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing, किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, margin को, reasonable margin रहना चाहिए, recovery rate कितनी है sugar cane में। तो मेघालय से असम के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या बड़े काम किए गए हैं, कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अलवर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर अकबरपुर क्षेत्र में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। करीब 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सिलीसेड़ सहित आसपास के गाँव में मौत हुई है। 3 से 4 दिन में करीब 6 लोगों की मौत हुई, और जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौत की खबर से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब के संदेह पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मौके पर आबकारी विभाग, अकबरपुर पुलिस, तहसीलदार, मेडिकल टीम ने संयुक्त रूप से घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की है। जिस जगह आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है, उस जगह टीम अब जांच कर रही है। प्रशासन ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है।
एकाएक कुछ ही दिन के अंदर 6 मौत से हड़कंप मचा हुआ है अकबरपुर क्षेत्र में। आशंका ये है कि जहरीली शराब के सेवन से ये मौत हुई है, लिहाजा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार आधा दर्जन लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब अब तक प्रशासन के पास नहीं है, लिहाजा चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पे कच्ची शराब बाहर से सप्लाई होती है, उसको लोग पीते हैं। 5-7 दिन के अंदर अंदर ही 6-7 मौत हो चुकी है यहाँ, ये शराब के कारण हुई है। तो ये कच्ची शराब की सप्लाई। पर सुना आपने आसपास के लोग जो हैं कच्ची शराब का जिक्र करते हुए, और यही आशंका है कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई हो। हालांकि प्रशासन अब तक कुछ भी कहने से बच रहा है। एक टीम जरूर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिस एरिया में ये 6 लोगों की मौत हुई, कुछ ही दिनों के अंदर यानी 3 से 4 दिन मात्र में 6 लोगों की एक एक करके मौत होती चली गई। अकबरपुर ये क्षेत्र है जहां पर ये मौत का सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे में प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि कच्ची शराब यानी जहरीली शराब पीने से मौत हुई होगी, और इसी आशंका के तहत अब प्रशासनिक टीम गठित की गई है। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। आधा दर्जन लोगों की मौत सिर्फ 3 से 4 दिन में, ऐसा क्या हुआ इस क्षेत्र में? अकबरपुर ये क्षेत्र जहां पर कोहराम मचा हुआ है। तो अलवर के अकबरपुर क्षेत्र में 3 से 4 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत के मामले के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एक प्रशासनिक टीम का गठन करते हुए मौके पर भेजा गया है, जहां पर आसपास के लोगों से आप देख रहे हैं प्रशासनिक टीम बातचीत कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या हुआ इन दिनों में जिसकी वजह से एक एक कर आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। हालांकि आशंका यह है कि कच्ची शराब यानी जहरीली शराब से मौत हुई होगी। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। रुख कर रहे हैं अगली खबर का। डीडवाना के लाडनू तहसील क्षेत्र में युवक को गाड़ी में जलाकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि मृतक प्रभुराम मेघवाल का आरोपी भागीरथ राम मेघवाल की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसके चलते आरोपी मृतक से लंबे समय से रंजिश पाले हुए थे। इसके लिए उसने प्रभुराम मेघवाल की हत्या कर डाली। आरोपी ने पहले युवक को गाड़ी में बांधकर खेतों की तरफ ले गया और मौका देखकर कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसके बाद युवक की मौत हो गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हमने मौके पर जो आसूचना एकत्रित की, उसके आधार पर इसकी जो मृतक था इसकी प्रभुराम के रूप में पहचान हुई। परिजनों द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट देने के पश्चात हमारे एसपी साहब के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई। टीमों ने पूरा साइंटिफिक दृष्टि से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, साक्ष्य जुटाए और संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात इस वारदात का खुलासा हुआ। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान मालिक के साथ महिला के भागने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने एसपी से पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है। दरअसल 21 मार्च को रोज की तरह राधे श्याम अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से काम करने निकला था। इसी दौरान पीड़ित की पत्नी पूजा अपने घर पर सोते हुए बच्चे को छोड़कर मकान मालिक रविंद्र के साथ फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि घर पर 72,000 रुपए और करीब 1.5 लाख के जेवरात भी वो साथ में ले गई है। मैं बारां किराए से रहता था, हाउसिंग बोर्ड पे। मैं किराए पे रहता था। मेरी बीवी भाग गई, मकान वाले के साथ भाग गई, लड़के के साथ। उसका नाम था रविंदर। चोरों को छोड़ के सूता छोड़ के भाग गई। 21 मार्च को गई थी वो 4 बजे का टाइम था। लड़के को सूता छोड़ के और वो गई। मैं 5 बजे मकान पे आया काम करने के, तो वहाँ से चली गई, मिली नहीं मेरे को। फिर मैंने लड़का जगाया तो कोई पता नहीं था। जेवर थे 1.5 लाख रुपए का, 72,000 रुपये केस थे, वो ले गई। मैंने कोतवाली में भी रिपोर्ट कराई, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। 2 वक्त यहाँ एसपी साहब को दे दी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। जोधपुर पुलिस ने रातानाडा थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस रोड पर फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जोधपुर में बैठकर शातिर अमेरिका के बुजुर्गों के निजी डेटा दूसरी कंपनियों को भेजा करते थे। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
माइक्रोलॉजिक इन्फोटेक, कितना सीधा सपाट और दो टूक नाम। लग नहीं रहा कि इस नाम के पीछे कोई गड़बड़ घोटाला होगा, लेकिन असलियत में इस नाम की आड़ में वो खेल खेला जा रहा था जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हां, कहने भर को माइक्रोलॉजिक इन्फोटेक के ऑफिस में कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन इसका असल धंधा कुछ और था। एसीपी कलाल के मुताबिक कॉल सेंटर संचालक अमेरिका के बुजुर्गों के निजी डेटा दूसरी कंपनियों को बेचता था। पुलिस ने डिवाइसेस में रिकॉर्डिंग भी बरामद की है, जिसमें विदेशी नागरिकों से उन्हीं के लहजे और भाषा में बात करते हुए मेडिकल, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस और दूसरी सुविधाओं की सर्विस देने की बात कही जा रही है। इसकी एवज में मिलने वाले डॉलर से डिजिटल एसेट के रूप में क्रिप्टो करेंसी खरीदी जाती है। वहां मौजूद कंप्यूटर से इस बात की जानकारी भी मिली है। एक सॉफ्टवेयर में बुजुर्गों के मोबाइल नंबर डालकर उससे मिलने वाले डेटा आगे कंपनियों को बेचा जाता है। एक कॉल सेंटर फर्जी रातानाडा में जो गणेश मंदिर की तरफ जो गली जाती है, गली जाने से पहले जो मेन रोड है, वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर पाया गया। तो उसमें सूचना मिलने पर हमने कार्रवाई की तो वहाँ से 19 कम से कम एटीएम, बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे सीपीयूज बरामद हुए। कुछ डिवाइसेस को हमने चेक किया मौके पर, तो उसमें देखा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो यूएस के लोगों से उन्हीं की टोन में, जैसे उन्हीं के एक्सेंट में बात करते हुए, उन्हें किसी आधार पे, जैसे कि आपका मेडिकल कुछ है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे, आपका कंप्यूटर में कोई वायरस आया है या फिर उसको सिक्योरिटी अपडेट की कोई ज़रूरत है, और टारगेट पॉपुलेशन जितना हमने देखा उस एनालिसिस में ज़्यादातर वृद्ध लोग आ रहे थे, जो यूएसए अथवा अदर फॉरेन कंट्रीज यूके वगैरह के, तो उनके जो वृद्ध पॉपुलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा था। जोधपुर पुलिस ने विदेशी नागरिकों का निजी डाटा चुराकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह कॉल सेंटर के मार्फत काम कर रहा था। इस मामले में रातानाडा थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से